इनकी रागनियाँ सुनता रहा हूँ, इनके रंग बड़े निराले हुआ करते। अभी मन्नू मौज देखने वाले सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो रागनी कंपटीशन जो होते हैं ना, रंग काट जो मुकाबला होता था, वो रागनी तो कलाकार गाया करते, लेकिन कंपटीशन जो लड़ा करते ना, वो ये माशे जी होया करते। और एक इनके भाई थे राम कुमार जी, वो होया करते। दे दो आप चाय दे दो, कोई दिक्कत ना है, वो चाय भी लेते रहोगे। इनको देना, सिर्फ इनको देना। सर नहीं नहीं, मैं काम करूँगा भाई साहब प्लीज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रंग काट तो कलाकार कराया करते, रागनी तो कलाकार गाया करते, लेकिन कंपटीशन दोनों भैया कराया करता, या कोई और कलाकार मतलब और राइटर होता। लेकिन साथ के साथ माशे जी के बारे में मैं एक बार इनका परिचय दे देता हूँ। वैसे तो दुनिया जाने है माशे जी ने, लेकिन भाई परिचय देना हमारा काम है। बालकिशन जुआ, उस्तादों के उस्ताद हैं बालकिशन जुआ जी, जिन्होंने इतनी धुनें बनाई हैं कि भाई बम्बई वाले भी माफ़ कर दिए। और बम्बई वाला की पाछा आया करती, पहले इनके पेटी पे वह धुन बाजन लाग जाया करती। ऐसे एक मान शख्स से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, बालकिशन जुएवाड़े। इनके सगे भाई थे राम कुमार जुएवाड़े, जो आज हमारे बीच में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो जी गुरु जी, उस्ताद जी, माशे जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको मिल्क साहब बहुत बहुत कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आज मेरे भाग्य हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, मेरे सौभाग्य तो मेरा है जो मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो गुरु जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा। मैं आपको गुरु जी संबोधित करता हूँ तो आपको गुस्सा गलत तो नहीं लग रहा है? मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं, हम तो पब्लिक की सेवक हैं जी। तो जी ना? सबसे पहले बताओ, एज कितनी होगी आज? मेरी जी, मैं इस 15 अप्रैल को 59 साल का हो जाऊंगा। अच्छा, राम कुमार जी आपसे बड़े थे? और अमखार मेरे से 2 साल बड़े थे। तो आप सगे भाई थे? हाँ, सगे भाई थे। अच्छा, जुआ गांव है आपका सोनीपत जिले में। हाँ जी, आप किस कम्युनिटी में, किस परिवार में जन्म हुआ? हम एक मरासी परिवार में हमारा जन्म है जी। जिसको गांव में डूम जाति से जो संबोधित हैं, जो पहचान से जो जान पहचान है, भाई डूम के रोगी सुरमुर रोगी, ये हमारी पहचान है। अच्छा गुरु जी, यहीं से मैं एक बात पूछ लेता हूँ, क्योंकि हमारा तो ना यार बाल की खाल तारने का काम होया करे। कोई बात ना, तो वो डूम की रोगी, सुर में क्यों रोगी? मासे जो धर्मवीर भगाना जी हैं सांगी, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कुछ जवाब दिया था। डूम की सुर में क्यों रोगी? एक ये कुहावत आ रही पहले, हर एक समाज के होया करते कि जैसा भी समाज था आपस में बड़े बूढ़ों ने वैसा ही बैठ के उनकी मिसालें बन गई। भाई डूम की जब रोगी तो उसमें भी सुर पाओगा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हर कहावत का कोई ना कोई मतलब होया करता, वो न्यू बनी थी कहावत। सुनो, हम शुरू से ही इस कला से जुड़े हुए हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब कुछ समाजों में बटे हुए हैं। हाँ, जैसे भाई कई चीजें कोई भी काम है, जैसे खेती से लगा लो, व्यापार से लगा लो, गायन से लगा लो, वादन से लगा लो, कुछ काम ऐसे हैं जो बटे हुए हैं। ऐसे तो ही ये हमारे जो भाग्य में आ रहा है गाना बजाना था। हाँ जी। तो ये शुरू से ही है। किन के शिष्य हो आप? मेरी ये कहानी बहुत लंबी है। मेरे नाना जी सुभान खां जो दिल्ली बुवाना से थे, जो लक्ष्मी चंद के हारमोनियम वादक थे। आपके नाना जी? नाना जी, मेरे नाना जी तुंगल और सुभान, एक ढोलक वादक था, एक हारमोनियम वादक था, जिस उन्होंने इस कल्चर में हारमोनियम चालू किया। तो आप हरियाणवी कल्चर में मैं उनका शागिर्द हूँ, और मैंने उनसे ये बातें सीखी हैं, और पंडित जियों के बारे में भी बहुत कुछ उनसे हासिल होया है मैंने। गुरुजी कितने पढ़े? नहीं, मैं एक ही क्लास, वो भी फेल हूँ। तो पहली फेल हूँ मैं। पहली फेल हो? हाँ। मैं एक बात और यहीं थोड़ा बैक आके चला जाऊंगा। गुरुओं के साथ कितने रहे, उस्तादों के साथ?
बचपन से वहीं था मैं। अच्छा, हाँ। तो मेरे सब मेरे पिताजी बहुत बड़े मतलब कलाकार थे। भजनी, जिसको पहले गांव में भजनी बोला करते, जैसे कई गांवों में भजनी मशहूर थे, मोखरे का जी आनंद बामणवास का, भाई दादा ये अपने जो ये साले थे आंचरे वाले जगदीश, भाई मेरा पिताजी शेर सिंह, ये भजनी लोग होया करते। अच्छा, आपने बताया आप एक क्लास भी नहीं पढ़े, नहीं। पौनी क्लास पढ़े, पूरा एक पार भी नहीं होया, हाँ, तो लिखे कैसे फिर? ये लेख है। मैं अपने नाना जी के पास, मेरा जो वो बड़ा भाई भी था और मेरा गुरु भी था। राम कुंवर जी। हाँ, जी। तो उसके दोनों पद थे मेरे पास। हम्म, तो उन्होंने मेरे को ये भी सिखाया, कि लिखा कर भी। लेखा। हम दोनों भाई, जैसे हमारे से यहाँ माशरे पड़ती है 3.5 किलोमीटर, हम घूमने के लिए जाते थे, तो एक टेक रखता था वो, मतलब इस पर कली बनानी है, तो हम उस पर 20-20 कली रख देते, चाली जाते बनाई जाते। मतलब वो टेक वाए है। तो उसने मेरे को कविताएं करने का ये ढंग बताया कि कविताएं कैसे होती है। अच्छा, मेरी कविताएं पटिशन में भी उनके साथ साथ ही आने लग गई थी। देखो, एक उस्ताद जाड़े में एक बात पूछ लूँ आप पे। हाँ, पूछो। वो जो दौर था इसमें, देखो उनसे भी पहले बड़े बड़े गाने हुए हैं, लेकिन हम उसी दौर की बात कर लेते हैं जब राजेंद्र खरकिया, रणबीर बड़वासनिया, सुनील दुजानिया, बाली शर्मा और राकेश कलोई और दयानंद खेड़ी आसरा, इस तरह के घने नाम, और थोड़े से सीनियर कह लो, दो मास्टर जी थे, पालेराम जी थे, या बालकिशन जी थे, ये उसी दौर में चले हुए। हाँ, ये सारे एक ही दौर के थे, भी एक ही थोड़े दौर से था। एज के ऊपर नीचे ये थे। एक ही दौर था ये। तो उसी दौर में मेरे हिसाब से ये जो कंपटीशन जिसको आप पटिशन कहते हो, ये स्टार्ट हुए थे सही तरीके से, और तब भी 50-50 हजार पब्लिक ग्राउंड पे होया करती, काफी होया करती जी। तो उस दौर पे मैंने एक चीज़ महसूस करी है, आज मेरे हिसाब से आपसे मैं सीधा ये सवाल कर रहा हूँ कि उस दौर पे आपकी और आपके भाई की रागनी खूब गाई जाया करती। मेरे हिसाब से रणबीर बड़वासनी आपकी रागनी ज़्यादा गाया करता, राजेंद्र जी जो खरकिया है वो ज़्यादातर रागनी आपके बड़े भाई की गाया करता। देखो साहब, जो भी कभी मार्केट में आया है, जो भी कलाकार मार्केट की तरफ सरका है, तो उसने कोशिश करी है कि भाई रामकार की या बालकिशन की रागनी मेरे को मिले। जी, कैसे देते थे आप ये रागनी? आपने जैसे मैं रास्ते में टोक लिया, मैं कितने भाई प्रोग्राम में जा रहा हूँ, गुरु जी इस तरह से रागनी चाहिए, हमने किसी को नाराज नहीं करा, उसको वहीं पे बना के दे, रागनी बना के दे देते। बना के दे। फिर एक बात यह होगी ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था कंपटीशन तो आप दोनों भाई लड़ा करते हैं, रामकार और बालकिशन। उसको मैं कंपटीशन सोच के नहीं बनाता था, वो चाहे उसने पटिशन में गा दो। लेकिन वो रंग ऐसा कैसे हुआ करता कि राजेंद्र ने रंग ठा दिया, सेम रागनी आपकी रणबीर ने गा दी। रंग हमेशा कलाकार को साजिंदा ही देता है। भाई आप इस रंग पे कोशिश करो, फिर वो कलाकार के दिमाग में होता है भाई आप इस रंग पे कोशिश करो, फलाने ने यो रंग आया था तो इस रंग पे कंपटीशन में जो झपटा झपटी रहे 100 का 100 तो कभी नहीं भरा जाता, वो बाद में जब उसके बनाई जाए जब वो 100 का 100 पूरा हो है। अच्छा, दोनों भाई बतला का तो रंग नहीं बना करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कंपटीशन बतला का हुआ करते जी? नहीं, ये भी नहीं होता था। ओरिजिनल रंग काट के भी बतला के नहीं हुआ था? ये नहीं होता था, उसकी कंडीशनें रखी जाती थी। तो ये समझदार आदमी बैठाया जाया करता, कोई भाई ये आपस में बोल बतला आपस में, तो दोहरे भी नहीं बैठने दिया कर थे। अच्छा, एक बार रोहतक यूनिवर्सिटी में बना था, राजेंद्र का रणबीर का था, काफी साल पुरानी बात है ये। जैसे हम भाई भाई थे और कोई भी साजंदा आपस में, साजंदा भी साजंदे से नहीं बदलाव था। अच्छा, इतने कट्टर होया करते एक दूसरे से? हाँ, मतलब बीड़ी तक भी नहीं पिए था, ना किसी की गाड़ी में जान देन थे। कदे रंग लकड़ जा? हाँ, कदे रंग लकड़? हाँ, रंग लेकर जाकर। अच्छा, कदे आप कहनू होया कि भाई दोनों भाई आके नू, कदे दोनों भाई नू जद्या कर देख मेरा रंग देखिए तड़का रणबीर का होगा तो आप देखेंगे उड़ा है, मतलब मजाक मजाक में यार दी कभी ये बात आपस में? देखो वो दौर ही सा था। एक बदादरी की बात है, पालेराम मास्टर जी ने बोले भाई क्यों वो दौर ही सा था, सिवाय रामकार के बालकिशन के दादा जगन्नाथ के बाद वो एक समय आया था। उस जमाने के
छठ के कभी बहुत ही बड़ी आदरणीय हमारे दादा जगन्नाथ की बहुत बातें हुआ करती। बहुत जबरदस्त भजना मतलब और तोड़, मतलब भजना मतलब तोड़ कर दिया। ऐसा कवि मतलब बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद भगवान ने मौका दिया हमारे को, तो दादा जगन्नाथ ने भी मतलब इस बात को उन्होंने झज्जर में सराहा कि बहुत ही बढ़िया आज के ज़माने आपका ठीक हिसाब चला हुआ है। लेकिन हम घर पे जब दोनों भाई इकट्ठे होते थे पहले तो कभी प्रोग्राम इतने थे कि वो उठ के चल दिया, वो उठ के चल दिया। जब घर पे रहते थे 2-4 दिन घूमने फिरने जानते तो पिछले रंगों का कोई रोड़ा नहीं था, अगली सोचा करते आगे क्या होगा। ना कभी चैलेंज करे आपने रामकर जियों को, या रामकर जियों ने आपको चैलेंज करा था ना, देखेंगे उड़े मैं कल इस रंग पे आऊं, मैं रंग ले आऊंगा, ऐसी बात होया करती? चैलेंज तो ऐसे ऐसे हुए हैं कि ऐसे ऐसे रंग हुए हैं कि मतलब देखते में क्या होगा। अटपटे रंग कैसे सोचा करते? नहीं अटपटे नहीं होते थे वो रंग, नहीं, उनकी मतलब जमीर होती थी। नहीं, आपने तो अपना सोगा सो जोड़ जंग ओढ़ के बढ़िया काम कराया है, लेकिन जब दूसरा कलाकार मतलब एकदम तो रागनी उसके ऊपर अपने बनानी है फिर गानी है। नहीं मलिक साहब ऐसा है, आदमी जिस टाइम रंग शुरू हो जाए ना तो जैसे मोर्चे पे जवान को चौकस हो जाता है, तो इसलिए पार्टी सारी चौकस हो जाए भाई वो क्या होगा, तो उसमें फिर सारा का दिमाग लड़ा है। अच्छा मास्टर जी एक और बात है, मान लो किसी भी कलाकार ने कोई नया रंग गा दिया, अलग रंग गा दिया कति, और आप भी बैठे हो दूसरी पार्टी में, आप वाले कलाकार ने वो रंग भरना है, तो मासे जी पेटी वाले का सबसे ज़्यादा काम होता होगा वहाँ पे मेरे हिसाब से, मैं मैंने बजाना है ये रंग, आप इस तरीके से गाओ, तो आप कलाकार को आज तक वो चीज़ें कैसे समझाते हो भाई यो गा इतने बोला ही रागनी का, ये की तरीका? देखो, आपने भी पूछी थी भैया बात, मेरे सामने कई पीढ़ी आ चुकी है बिल्कुल। और आज भी लोग मेरे से उम्मीद करते मैं जिसके साथ बैठा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ नया ले ही पाओगा। हाँ, इसके पिटारे में कुछ पास का है। मैं जिसके भी साथ जाता हूँ, जी। पहले भी ये होता था कि दिन रात की नींद मलिक साहब दूर हो जाती थी क्योंकि मुकाबले होया करते बड़े, और कलाकार को चैलेंज था, लेकिन उसमें उतना ही चैलेंज साजंदे को था भाई, उसके दौरे पलाना, उसके दौरे डेकड़ा, उसके दौरे मोकड़ा है, एक ने एक तरकस में तीर तो सब दौड़ता। मतलब बीड़ी भी नहीं पिया करते ना आपस में। मेरा भाई नहीं बोल रहा था घर पे कहीं कहीं भाई मतलब कोई ऐसे मतलब अच्छा वो मेरे पास नहीं आते थे कहीं पे, मैं नहीं जाता था, क्यों खचावट थी, एक जोड़े बन गए थे। रणबीर भाई का और राजेंद्र का तो बहुत दिन चला है। अच्छा मासी जी, मैं 2-4 सवाल ज़्यादा समय ना लूँ क्योंकि अगला इंटरव्यू आपके घर पे आपके साज पे होगा, मैं बीच में 2-4 सीधे सीधे सवाल करूँगा, शॉर्ट में जवाब देना। आपके जीवन का सबसे तगड़ा कंपटीशन जिस पार्टी में आप भी बैठे हो और आपने महसूस हुआ भाई वो था, कोई एक बताओ। सब मिलकर सब काफ़ी हैं, कोई एक तगड़ा बता दो। काफ़ी ऐसे एक झज्जर पटिशन हुआ था जिसमें सारी रात सवाई रामकर और बालकृष्ण, सवाई रामकर बालकृष्ण की कोई रागिनी नहीं हुई, ना कोई मुकाबला हो, किसी की भी नहीं हुई। मासी जी ऐसा भी कोई दिन आया? दादा जगन्नाथ ने ये कहा भाई कमाल हो गए, इतना सौदा क्यूकर बनाया यार, क्यूकर तैयार हो यार, क्यूकर वहाँ क्यों उस टाइम भाई राजकिशन भी जिया करता, करमपाल भी था, लेकिन रागनी हुई सारी पटिशन रात ने हमारी। अच्छा मासी जी सांग में भी गाया बजाया करे? सांग में तो बचपन का है जी, मेरा नाना जब सांग में रहा था तो हम भी सांग में जाया करते। मैं दादा लक्ष्मी चंद के लड़के तो ले राम उनके साथ भी रहा हूँ, मैं हारमोनियम उनके साथ भी बजाया है। अच्छा मासी जी, हारमोनियम के अलावा कौन सा साज और बजा लिया करते? तकरीबन म्यूजिक का जहाँ तक सवाल है मलिक साहब, म्यूजिकल गहराई में कभी आप म्यूजिक से मतलब बैठोगे तो आपको सुनाऊंगा मैं क्या क्या बजाता हूँ, क्या क्या गाता हूँ, क्या क्या सुनाता हूँ लोगों को जी। अच्छा मासी जी, आपका भी कोई शिष्य ही? मैंने खुद नहीं आता, मेरा कौन शिष्य होता। अच्छा। मैंने खुद नहीं आता आज तक भी। देखो ऐसा है, ये म्यूजिक लाइन ऐसी है, मैं
खुद सीखने लग रहा हूँ फिलहाल, तो मैं सीख के जाता हूँ रोजाना। अच्छा मास्टर जी, मैं एक एंटिक सा सवाल करूँ हूँ, कदे ऐसा हुआ कि आप दुनिया भर का मसाला तैयार करके ले जा रहे हो, आज आपकी पार्टी हारने वाली है नहीं, और उस दिन तगड़ा मुकाबला हुआ हो या हार भी गए हो? देखो, कलाकार कब हारता है? जब नीचे साजंदे की नहीं सुनता, अपनी मर्जी से चलता ऐसा हुआ कभी? है ना। और जब साजंदा उसको रंग बता रहा है, और वो मतलब उससे बिना पूछे या अपने दम से खड़ा हो रहा है, तो वो उस रंग में मार खावे खाओगा। जी। अच्छा। क्यों? पूरा रंग हारमोनियम उतार के देती है, भैया ठीक है रिया कली, है ना। बिल्कुल। जड़ वही है, वहीं से स्टार्ट होना है सब कुछ। तो जब वो हारमोनियम पर दिखाया जाएगा ना पहले रंग, जब उसके दिमाग में बढ़ेगा, जब वो उठेगा, जब वो रंग भरा जाएगा, सो का सोना तो पहले कभी भरा गया, और आज भी गा लो आज भी नहीं भरा जाएगा। क्यों? वो उसके बोलो की तुक बंदी होती है। जैसे आप तो बना रहे हो तो पूरी बना रहे हो, मन्ना तो उसमें तुक बंदी, यानी उसके बीच में फंसना है, उस रंग को पूरा करना है। अच्छा मास्टर जी, सबसे ज़्यादा समय किस पार्टी के साथ बिताया? मेरा जो जीवन है ये बहुत लंबी बात है। हम पार्टी ही मतलब ऐसी नहीं हो रही जिसके साथ मेरा हारमोनियम नहीं बजा। सबसे ज़्यादा समय एक ही पार्टी में? सबसे ज़्यादा समय मेरा भाई रणबीर दौर है और मास्टर जी के पास गुजरा। जी। देखिए, सवाल तो अटपटा है मेरा ये थोड़ा सा, लेकिन क्या करें भाई, हमारे भी हो रहा है मन में कुछ कुछ। कोशिश करूंगा, हाँ। कोशिश करूंगा। जब पुराने कलाकार गाया करते, पुराने हाँ, जो, तो उनमें बालकिशन जी का सबसे फेवरेट कलाकार कौन हुआ करता? जिसको सुनना देखना, उसका तरीका, उसका लहजा, उसका खड़ा होने का तरीका, बोलने का तरीका, सब क्या है, मतलब लगभग सर्वगुण था। तो ऐसा है, कलाकार तो सभी अच्छे हैं और सभी अच्छे थे और सभी अच्छे हैं। इस चीज को तो मैं कभी बिसराता ही नहीं। लेकिन कोई अपने मन को तो बाता है। लेकिन मन की बात सुनो आप, हमारे कल्चर में जो इस चीज को हमने जो मतलब है कुछ न महसूस किया है, उसमें मास्टर जी के और कोई नहीं था मेरा। और आज के दौर में भी आप रोज रागनी में जाओ हो, डेली जाता हूँ, डेली प्रोग्राम में जाओ हो, जाता हूँ। तो सर आज किस कलाकार पे, मतलब देखो रोज का काम हो रहा है, मतलब रोज जलेबी दिखेंगे ना तो अपना जलेबिया का ना मन ठीक बात नहीं है, करे, ठीक बात, मीठे का ना मन नहीं करे। ठीक बात। तो माशे जी, लेकिन आज भी इतनी जलेबिया में किसी एक जलेबी का ना खासने का हो जाए। देखो, आज जितने बच्चे तैयार हुए हैं वो कोशिश तो मैंने तो हमने करी है। फुल मतलब फसल बोई है तो काटा भी गए, मतलब काटा भी गए। ये 5-4 बच्चे बड़े बढ़िया तैयार हुए थे। रे दोहरा रह गए, भाई विकास, नरेंद्र दांगी, भाई सुमित, एक हमारे बहुत छटका आए थे, बहुत बढ़िया, वो भी हमारे बच्चे थे, भाई आजाद। कितने मतलब ऐसे कलाकार हैं आज के बच्चे जो समाज को डांट रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा मास्टर जी, एक मैं आखिरी सवाल था, क्या महिलाओं को भी रागनी लिख के दिया करते हैं, महिला जो लेडीज कलाकार हुआ करती? हाँ, दिया करते। सबसे ज़्यादा किसको? पासी को दी? नहीं, पासी के पास इतना समय नहीं रहा हमारा। मेरा ज़्यादातर थोड़े बहुत दिन अगर जो गेड़ा लगे तो थोड़े बहुत दिन सरिता के साथ थे। अच्छा। और पासी ने भी गाई हैं। जो ऐसा है, हमने समाज को नहीं सोचा है कि कुछ ना कुछ दें, लेकिन गंदगी नहीं। मास्टर जी, मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा, मान ले आपने तो अपनी रागनी दे दी रणबीर जी को, वह रणबीर बड़वासनिया मेरी या रागनी गा होगा, उसके बाद रणबीर ने तो स्टेज पर गा दी, फिर कोई गाओ, आपको कोई परेशानी नहीं दी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन शुद्ध गाओ, शुद्ध गाओ। वो ये गाओ। देखो, आज भी लोग आते हैं मेरे पास, वरागनी दो जी, वरागनी दो जी, भाई मेरे पास नहीं रणबीर नगा रखी हुआ कैसेट सुन लो भाई, राजेंद्र नगा रखी हुआ सुन लो भाई, दानंद नगा रखी हुआ सुन लो, बदांगी नगा रखी हुआ सुन लो, विकास नगा रखी हुआ सुन लो। ऐसा कलाकार कौन है भाई जिसके पास बातें नहीं हैं?
अच्छा मास्टर जी, आज एज भी होगी है वैसे तो, आने जाने में दिक्कत तो होती है होगी, क्योंकि पेटी लेनी तो कैसे कौन होता है आना जाना। ऐसा है, समाज सेवा है ये। समाज सेवा से मैंने कभी थकना नहीं सीखा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के बच्चे हैं ना, सभी अपने जिनके में नहीं नाम लिए हैं, लेकिन यही मेरी प्रार्थना उनसे, भाई सामाजिक गाने वाले बने। तो दादा लक्ष्मी ने भी पहले कहा थे बुढ़े सांग देखने जा रहे थे, पर नाचनी बड़ी है यहाँ संघर्ष है। तो कुछ ना कुछ तो चॉइस लोगों की ठाक ले जाया करती। वो तो टेम टेम घड़ी हो यार, अब या पब्लिक यो चावा है तो वो मसाला तैयार करा तो जा मन होगा नहीं तो हमने भाई संघर्ष की भी, देशभक्ति भी, भाई किसान के हक की भी, भाई गौ माता के हक की भी, हर एक चीज़ की कोशिश करी, हर एक चीज़ की कविताएं करने की कोशिश की। अच्छा मास्टर जी, एक मैं थोड़ा सा पुराने जाके एक बात पूछ लेता हूँ, वो आखिरी है यार। जो आपके बड़े भाई, आपके गुरु, आपके उस्ताद हाँ, वैसे राम कुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनको क्या हो गया था? कितनी एज थी? देखो वो मेरे साथी भी थे, मेरे गुरु भी थे और मेरे भाई भी थे, लेकिन एक तो उनके पास संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। तो मैंने माना करता मैं इनकी औलाद बन गई, इसकी सेवा करूं, तो मैं उनकी सेवा करता था। तो ये बात उनके मन से ना मैं निकाल सका। क्यों? औलाद का दर्द बहुत, तो यही गम ज्यादातर उनके अंदर तो था। उनके ज़्यादातर ये मैं काट नहीं सका। तो उस उन्होंने फिर एक बीमारी का रूप ले दिया, जिसको शुगर फलाना रेखड़ा ये जो बीमारी होती है। तो बहुत कोशिश करी मैंने, मैं भाई परमात्मा ने लिखा है ऐसे है। तो वो एक बातें थी उनकी, जैसे दिन में सो जाते रात को कविताएं करते थे वो। हम रात को एक एक दो दो बजे थी लगे रहा करते। मैं बैठा रहा करता। तो वो जैसे शाम को खाना खा के 2 घंटे सो गए और फिर सारी रात पुस्तक। बहुत विद्वान मतलब एक किस्म के आदमी थे वो। काफ़ी रागनी ने उनका जो ज्ञान है वो सुनकर देखो, मास्टर जी ने भी गाया है, जैसे मोरध्वज में, गोपी चंद में और देशभक्ति में, रेडियो में भी। और दिग्गज कलाकारों ने माही रामकार को, मतलब एक रामकार एक ऐसी था, ब्रांड था, चीज थी, मतलब जिसको विद्वानता जिसको दी जा सके। तो मेरा जो आज जो कुछ भी है, कोई एक आधा काफिया मैंने जो धर्म में आया है, तो वो उन्हीं की मेहरबानी। मैं रात को यही सीखता था। तो देखिए अंधेरा हो लिया कति हमारे साथ जुड़ गए थे मासे बालकृष्ण जुएवाड़े। बड़ी रागनियाँ सुनी है मैंने इनकी, और इनका जो हारमोनियम जो वादन है वो भी मैंने काफ़ी बारीकियों से सुना है। और इन्होंने जैसे बताया भाई, हरियाणा का कोई कलाकार इन्होंने नहीं छोड़ा जिनके साथ इन्होंने अपने सेवाएं नहीं दी हो। इस उम्र में भी ये आज भी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर अपना काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश के स्टार लेखक, हारमोनियम वादक साजंदा भी जिसने कह दिया, अगर उस्ताद लोग जो हैं इन्हीं से सब कुछ चलता है हरियाणवी संस्कृति में, और जहाँ भी संगीत होता है वहाँ। तो आज बालकृष्ण जुएवाड़े जी हमारे साथ जुड़े थे, इनका इंटरव्यू कराया, इनसे बात करी, काफ़ी चीज़ें रह गई, अंधेरा हो गया, फिर दोबारा लेके आएंगे। तब तक के लिए भाई हमें इजाज़त दो, और उस्ताद जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बड़ी मेहरबानी, आपने मैं इस लायक समझा। और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल यूं ही सच्चाई लोगों के सामने पेश करता रहे और आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद गुरु जी। सारे भैया ना राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा। सत्य में गरम करवा के लिया गरम।